गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज पे बेस्ड, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, और अगर कोई एक्शन की नीड हुई तो हम वो भी चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो प्लीज़ एक ओपन माइंड के साथ देखिएगा। हम बहुत सी एनर्जीज़ में ट्यून इन होंगे, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। अननेसेसरीली अपने ऊपर मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा कि ये टैरो में से निकले हैं तो शायद यही होना चाहिए, यही होगा, यही हो रहा होगा। आप अपने पर्सन के बारे में जिस तरीके से भी सोचते हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, जिस भी स्टेज में हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, रीडिंग आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेट करती है। डेफिनेटली पर्सन आपके माइंड में होना चाहिए है। आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी रिलेशनशिप की फॉर्म में हैं, चाहे क्रश हो, मैरिड हो, एक्स हो, गर्लफ्रेंड हो, एंगेज हो, कमिटेड हो, किसी भी तरीके से जो है वो आप लव एंड ट्रस्ट में हैं, तो ये उस पर बेस्ड करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बहुत सिंपल सी क्विक और शॉर्ट रीडिंग में करूँगी। जस्ट वांटेड टू नो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कल मैंने रोमांस ऑरिकल्स निकाले थे, रोमांटिक फीलिंग्स निकाली थी, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू की रीडिंग थी। आज मैं चाह रही हूँ कि आज हम रेगुलर फॉर्म में जो है एक रूटीन में चेक करना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की जो है वो करंट फीलिंग्स क्या हैं। हो सकता है कि रीडिंग में कुछ ऐसा भी आए, ऐसे भी कुछ मैसेजेस आए जिसमें ये भी शायद फील हो कि आप शायद कांटेक्ट में नहीं हैं, लेस टू नो कांटेक्ट है या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है। इट ऑल डिपेंड्स के टैरो कार्ड किस तरीके से जो है वो मैसेजेस को रिवील करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए थे, बट अगेन फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई एम गोइंग टू शफल देम। जस्ट टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, गिव योरसेल्फ सम टाइम, रिलैक्स। तो सारा बोलने के बाद जो है वो चुप हो जाती हूँ। स्पिरिट हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। सबसे पहले हम करंट एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, वन कार्ड। ओके, करंट एनर्जीज की अगर बात करें, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर इस वक्त एक बहुत ही मेजर आइसोलेशन मोड से बाहर आए हैं। बहुत अरसे से बहुत क्वाइट, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ, बहुत ही इंट्यूटिव और बहुत कॉन्टेम्पलेट करते हुए रहे हैं। दुनिया से शायद अपने आप को उन्होंने बिल्कुल कटा लिया था, आइसोलेट हो गए थे, किसी ऑफिशियल रेगुलर रूटीन एक्टिविटी में नहीं थे, सोशलाइज बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बट एक चीज़ जो वो बहुत डीपली कर रहे थे, दैट ही और शी वॉज मैनिफेस्टिंग यू। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा फील करते थे, विजुलाइज करते थे। और यहाँ मैं करंट एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि आपका रिकन्सिलिएशन या तो हुआ है रिसेंटली, या आप रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर इस वक्त चाह रहे हैं कि आपका उनसे पैचअप हो। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर मिलें, एक दफ़ा ज़रूर आपका उनसे कांटेक्ट हो। मैंने जैसे रीडिंग की बिगिनिंग में ही कहा था कि कुछ मैसेजेस ऐसे भी लगेंगे कि जैसे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, या बिल्कुल ही आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है। यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन से ज़्यादा
डिस्टेंस नज़र आ रहा है। दो आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी की बात की जाए तो ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और अपने आप को दुनिया से बिल्कुल कटाया हुआ है इस बिलीव के साथ कि जैसे आपके साथ उनका रिकन्सिलिएशन होगा, प्रॉब्लम जो भी आई हुई है वो रिजॉल्व होगी, एंड यू बोथ आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। यिंग एंड यांग की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है। दिस इज़ फॉर श्योर। करंट एनर्जी की बात की जाए, कोई एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, एक बहुत बड़ा साइकिल है और एक बहुत छोटा सा साइकिल है जिसके अंदर वो जगल कर रहे हैं। अगर करंट एनर्जी की बात की जाए, he or she has a very clear vision in front of them. They have a very clear objective and goal, and they have a clarity. एक बहुत बड़ा गोल है और एक कोई बहुत छोटा गोल है। ये मुझे उनकी डिज़ायर फील हो रही है। ये वो डिज़ायर है जो कि इन्फिनिटी के साइन से जुड़ी हुई है। देयर आर लॉट ऑफ बिग थिंग्स इन योर पर्सन's लाइफ, बट दिस स्मॉल थिंग इज़ यू। बहुत सीरियस, बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत क्लैरिटी के साथ वो इन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल इज़ अबाउट जगलिंग अबाउट टू थिंग्स। बट फॉर श्योर अगर करंट एनर्जी की बात की जाए, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ हर तरह से अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। अगर करंट एनर्जीज़ की बात की जाए, वो जब जब आपके बारे में सोचते हैं, ही और शी फील्स लाइक दैट यू कंप्लीट देम। जो मैं करंट एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें एक सैडनेस है। हो सकता है आपकी शादी कहीं और हो गई हो, उनकी शादी कहीं और हो गई हो, बच्चे भी हो गए हों, फैमिली भी बन गई हो, लेकिन उन्होंने ये सोचा हुआ आपके साथ था। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आगे सोचते हैं। ही और शी थिंक्स, दे टेक यू एज अ फैमिली मटेरियल। वो अपने आप को कंप्लीट आपके साथ फील कर रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जीज़ हैं। अगर उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन से निकाला नहीं है तो इस वक्त आइसोलेशन के मोड में हैं, खामोश हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, खुद सोच रहे हैं, खुद कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, चीज़ों को टटोल रहे हैं, खंगाल रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हुए हुए हैं, खामोश हुए हुए हैं, बहुत ज़िंदगी के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों हुआ, कैसा हुआ। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई टीचर हो सकता है, यहाँ पर कोई स्कॉलर हो सकता है, यहाँ पे किसी को फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा जो है वो लगाव हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ें जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोची जाती हैं, लेकिन जो कुछ भी सोचा जा रहा है वो डेफिनेटली करंट एनर्जीज़ में देखा जाए वो ट्विन फ्लेम और पार्टनरशिप के बारे में सोचा जा रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग डिस्टेंस पर हैं, आप एक दूसरे को पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी। इसी वजह से वो भी जगलिंग मोड में हैं। बट करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो येस फॉर श्योर वो आपको मैरिज मटेरियल और फैमिली मटेरियल देखते हैं। वो आपके साथ अपनी खुशी जो है वो ढूंढते हैं। ये करंट एनर्जीज़ हो गई। अब हम उनकी फीलिंग्स के बारे में चेक करते हैं दैट व्हाट आर देयर फीलिंग्स। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके वेरी गुड। कोई साइकिल है लाइफ का जो कंप्लीट होने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फीलिंग्स की बात की जाए, उप्स उप्स, ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे आ गए, बहुत कुछ फीलिंग्स हैं भाई। हर्मिट मोड में जब पर्सन बहुत कुछ सोच रहा होता है, जब आप हर्मिट मोड में होते हैं, अगर आपके पार्टनर इस वक्त उनकी करंट एनर्जी से एक हर्मिट मोड में हैं, तो बहुत सारी सोचें जो होती हैं वो टकराती हैं। कोई साइकिल ज़रूर कंप्लीट हुआ है और इस साइकिल के कंप्लीट होने के दौरान आपके पार्टनर ने जो उनकी फीलिंग्स हैं वो बहुत पेन भी बाज़ दफ़ा फील करते हैं। ऑलराइट, जस्टिस। मे बी आपके साथ कुछ अनफेयर किया है उन्होंने और अब वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, या तो आपके ऊपर कोई चीज़ ऐसी रिवील हो गई है, आपको कोई सच्चाई ऐसी पता चल गई है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपके पार्टनर को शायद इसीलिए वो ट्विन फ्लेम की
एनर्जी में हैं, लेट मी जस्ट शो द कार्ड्स टू यू फर्स्ट। अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो एक साइकिल है, कोई कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट होगा, जिसे मुकाफात अमल कहते हैं। कोई एक सिचुएशन तो ऐसी है जो कि अपने टाइम पर अपने फाइनेंसिस से भी फाइट होते हुए नज़र आ रही है, अपने फाइनेंसिस को भी देख रहे हैं, साल को भी देख रहे हैं, एक पूरा साइकिल है। ही और शी थिंक्स के काफ़ी साल हो गए हैं इस चीज़ को ठीक नहीं किए हुए या ठीक करने में। उनकी फीलिंग्स ऐसी ही हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को ठीक करें तो कैसे करें। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक साइकिल कंप्लीट करके ख़त्म कर चुके हैं, या तो वो साइकिल कंप्लीट करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत सारी सोचों में घिर जाते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, कुछ अपसेट से हैं, रातों को सो नहीं पाते। अगर फीलिंग्स की बात की जाए, कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती हैं। इंसान जब बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाता है तो अपने पास्ट में इतना ज़्यादा चला जाता है कि वो सोचें परेशान करती रहती हैं। जस्टिस चाहिए है, या तो आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, वो इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी फॉर्म में कोई कुछ चीज़ों को ठीक करना है, या तो आपके ऊपर कोई ऐसी बात रिवील हुई है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, या उनकी तरफ से कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा अटेम्प्ट हो गया जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हैं। बट देर इज़ समथिंग विच ही और शी वॉन्ट्स टू गिव जस्टिस टू। कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसमें वो कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। कोई बात या कोई चीज़ उनसे ज़रूर हुई है जिसकी वजह से वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, कोई चीज़ ठीक करना चाहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलत फहमी हुई है। या तो मुझे लग रहा है कि जो लोग ज़ाहिरी बात है, आप लोग अगर टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं एंड देयर इज़ अ लेडी। तो डेफिनेटली शायद आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टटोलने पर या सोचने पर और आइडेंटिफाई करने पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं वक्त से। तो शायद आपके पर्सन की फीलिंग यही है कि आपको ना चाहते हुए भी कोई ऐसी बात पता चल गई जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हैं, लेकिन वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो रातों को सो नहीं पाते। वो आपको अपना डेफिनेटली लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशंस उनके बहुत जेन्युइन हैं। अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बहुत जेन्युइन लव जो है शो करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, कोई ऐसी साइकिल ज़रूर कंप्लीट होगी जिसको सोचते 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 आपके पार्टनर ने बहुत टाइम लगाया है, बहुत एंजाइटी में रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि वो बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब हो गए हैं। तो यहाँ पर रीडिंग समहाउ थोड़ी सी लोडेड भी है लेकिन पॉजिटिव भी है, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और जस्टिस का कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, आपके पार्टनर ने अगर आपको किसी बात पे हर्ट किया है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, आपको फैमिली मटेरियल देखते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, जगल करने के मोड से अब वो निकल गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनकी खुशी किस चीज़ में है, साइकिल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, आइसोलेशन से बाहर आ गए हैं, तो उनका एक्शन क्या होगा? आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? लेट्स सी कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस उनके लिए क्या है? क्या वो कोई एक्शन लेंगे? इट्स नॉट अ हेवी ड्यूटी और लोडेड और अ सैड रीडिंग और कोई नेगेटिव रीडिंग। कार्ड्स आ नहीं रहे हैं। आई डोंट वांट टू अपसेट एनीवन, बट कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो हम इंट्यूटिवली कार्ड्स निकाल लेंगे। ओके, पहला कार्ड आ गया है द स्टार। ओके, 2 3 4। द स्टार, 8 of wands, very good. The tower, all right. 5 of swords. कम्युनिकेशन तो होगी। अगर एक्शन की बात की जाए तो आपके पार्टनर की इंटेंशंस ये हैं कि वो आपको अपनी खुशी ज़रूर मानते हैं।
वो ज़रूर चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में रहें, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बात करने में प्रॉब्लम ये है कि कुछ उनको ऐसा लग रहा है, वो आपको ये बताना ज़रूर चाहते हैं कि आप उनकी खुशी हैं। द स्टार कार्ड इज़ अबाउट about happiness. I mean, he takes you or she takes you as a light. उनकी ज़िंदगी की रोशनी, उनकी खुशी आप हैं, लेकिन आप बहुत दूर उनको नज़र आ रहे हैं। बात वो आपसे ज़रूर करना चाहते हैं और बहुत स्पीडी, यानी स्पीडी वे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप देखें 2 of Cups, 9 of Swords and 8 of Wands, twin flame, anxiety and communication. So there is something which is stuck between you two, और वो इस चीज़ को बात करके आपसे बात को ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की लड़ाई हुई है और आपने या तो उनको शट अप कॉल दे दी है, आप उनको ब्लॉक कर दिया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और अगर बातचीत होती भी है, कम्युनिकेशन होती भी है, तो आई कैन सी कि लड़ाई होगी, बिकॉज़ लड़ाई होगी। आप बहुत डिफेंसिव मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मेरे व्यूअर हैं। आप शायद, हो सकता है उनको आपसे कम्युनिकेट करने में ट्रबल हो, बात करने में उनको ट्रबल हो, क्योंकि लड़ाई हो चुकी है। अब टावर कार्ड से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। आपको कभी कभी लगता है कि मेरी खुशी इधर ही है, मैं इस पर्सन से ही बात करके, कम्युनिकेट करके जो है वो अच्छा हो जाता हूँ या अच्छी हो जाती हूँ, लेकिन आप लोगों की लड़ाई हो चुकी है। या ऐसा नहीं है, तो अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया तो शायद आप उनसे फाइट करेंगे, आप उनसे लड़ेंगे। बिकॉज सी, 2 of Pentacles, जगलिंग, जस्टिस एंड देन टावर। टावर मीन्स अ फाइट। टावर जो होता है वो, टावर का कार्ड सिर्फ लड़ाई पे बेस्ड नहीं होता। टावर का कार्ड बाज़ दफ़ा एक फेक और एक हॉलो फाउंडेशन पे बेस्ड हुई भी बहुत सारी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए भी टावर मोमेंट आता है। और टावर मोमेंट ये भी शो करता है कि शायद आप लोगों की लड़ाई हो चुकी है और अब टाइम ज़्यादा हो गया है। आपके पार्टनर आपसे बात डेफिनेटली करना चाहते हैं। हो सकता है बात करने के बाद लड़ाई हो सकता है लड़ाई हो चुकी है, बट आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के दरमियान होंगे। 5 of Swords इज़ अ कार्ड ऑफ डिसअग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। आप बहुत डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। वो आपकी तरफ बात तो करना चाहते हैं, लेकिन जो एक प्रॉब्लम है ये कि उनको आपसे डर लगता है बात करते हुए। उनको पता है कि फिर आप उनसे लड़ाई ज़रूर करेंगे। ओके, 4 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक में 4 of Cups है। आप बिल्कुल भी इस वक्त, उनको लग रहा है कि इस वक्त आप कुछ भी सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। आप उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उनका ऑफ़र, उनका लव, उनकी दोस्ती, उनका पैचअप, उनका अपॉलजी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 4 of Cups इज़ अ कार्ड। सी, ये पर्सन कैसे हाथ फोल्ड करके बैठा हुआ है, तो बिल्कुल इसीलिए शायद वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इंटेंशन उनकी बिल्कुल आपसे बात करने की है, लेकिन आप उनसे बात करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी हमारे पास साइकिक ऑरेकल से क्या आता है, क्या एडवाइस आती है। अगर वो आपसे कम्युनिकेट करें तो आपको क्या करना चाहिए। न्यू बिगिनिंग, ऑलराइट। वो बिल्कुल बात करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इधर भी आप देखें वर्ल्ड का कार्ड है, उधर भी वर्ल्ड का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि एक जो भी साइकिल था, जो भी चीज़ें थी, वो ख़त्म करके आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, चांस लेना चाह रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। ओके, हम ये कार्ड ले लेंगे, ये तो बहुत सारे आ गए हैं। डेस्टिनी, 10 of Pentacles एंड डेस्टिनी। आप उनकी डेस्टिनी ही हैं, वो आप ही की तरफ आना चाहते हैं। उनको पता है कि आप ही उनकी खुशी हैं। विल टेक वन मोर कार्ड, विल टेक वन मोर कार्ड। ऑलराइट, ओके, बेस चक्रा। ऑलराइट, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है उनको, इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं आपसे बात करने में।
तो आपके लिए भी एडवाइस यही है कि अगर आपने कोई फर्म फाउंडेशन सेट की है, आपने कुछ बाउंड्री सेट की हैं, तो उस पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए और अलाउ कीजिए कि वो आपसे बात कर सकें। तो अभी तक तो यही फ़िलहाल है, वेटिंग गेम है, इंतज़ार किया जा रहा है, या तो आप उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं, वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है। ओके, न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे, आप उनकी डेस्टिनी में हैं, उनको इनसिक्योरिटी है। डिफ़िकल्ट ना कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए ताकि वो आपसे बात करें, आप लोग के अंदर कम्युनिकेशन ओपन रहे। हम लास्ट कार्ड निकालेंगे एंजल क्वांटम ऑरेकल से, क्योंकि ये लास्ट एडवाइस होगी आपके लिए। एंजलिक मैसेज क्या है? ऑलराइट, प्लेइंग इट सेफ। ओके, सी अगर आपने कोई ऐसी फाउंडेशन सेट की है, कोई ऐसी बाउंड्री सेट की है जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपको मनाया जाए, आपको इस वक्त टाइम दिया जाए, आपको प्रायोरिटी दी जाए, आपको हर लिहाज से ये सेटिस्फाई किया जाए कि आपके साथ जो कुछ भी इस वक्त हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसमें आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आपको इस वक्त पैम्पर किया जाए, and you want to play it safe. You don't want any mess in this relationship. You don't want anybody to किसी ट्रबल में, कोई ट्रबल में ना जाए. You want to have this relationship. आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता रहे. आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाह भी रहे हैं और आप नहीं भी चाह रहे हैं, लेकिन आप मुझे कोई एफ़र्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे. आप अपने पार्टनर की जो है वो एफ़र्ट चाहते हैं. आप चाहते हैं कि वही इन्वेस्ट करे, वही सब कुछ करे, और ऐसा होता नहीं है. थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. अगर आप जो हैं वो अपने पार्टनर की इंटेंशंस की बात करें, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन उनको डर है कि आप उनसे लड़ाई करेंगे, डिफेंसिव आप हुए हुए हैं, वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, वो आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, और फिर फाइनल आपके कार्ड आ जाता है प्लेइंग इट सेफ का, यानी कि आप कुछ नहीं करना चाह रहे. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना. ये आपके लिए एडवाइस है कि अगर वो आपसे बात करें तो आप सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए. बिकॉज आप अगर टैरो रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, तो टैरो रीडिंग देखते वक्त आप चाह तो यही रहे ना कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, वो किस एनर्जी में है. तो एनर्जी वाइज तो वो आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आप ना उनका कप ऑफ़र लेना चाह रहे हैं, ना उनका लव ऑफ़र लेना चाह रहे हैं, ना आप उनकी न्यू बिगिनिंग के लिए और चाह रहे हैं कि सब कुछ सेफ भी रहे. तो ऐसा तो नहीं हो सकता. ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी रीडिंग थी, छोटी सी नहीं हुई, 20 मिनट से अबव की हो गई. बट लेट्स सी, अगर ऐसा होता है, आपकी सिचुएशन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जिस वक्त इसी तरह की हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपको अपनी ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों रिजिड हुए हुए हैं. थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए ताकि पार्टनर आपकी बात सुने, आपसे बात करें, उनको जिन बातों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो खौफ हैं, जो खदशात हैं, वो ख़त्म हो, और आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो अबंडेंट हो. ऑलराइट, वीडियो को लाइक कर दीजिए फ़ौरन रीडिंग ख़त्म होने से पहले, और कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. रीडिंग पसंद आई हो, आपको लग रहा हो रीडिंग देखते हुए किसी और से भी रेजोनेट हो रही है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी. टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.